को मौका देता हूं जी। ठीक है चंचल जी, आप अपनी बात रखिए पहले। हाँ ओपी सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे आप बता दीजिएगा। मैं लखनऊ में बैठा हूं और अभी वाराणसी भी होके आया हूं। स्मार्ट शहर में आपने क्या क्या काम कराए हैं? स्मार्ट शहर का क्या पैमाना बनाया था आपने, क्या क्या काम किया है? और हमारे प्रधानमंत्री जी 60 साल बनाम जो है 60 महीने मांग रहे थे, अब तो 110 महीने हो गए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं कह रहा था कि अभी नगर निगम में मकान को आपने बात जिक्र करा, और आपको बताएं कि न जाने कितनी बड़ी लूट है, चाहे एलडीए है चाहे नगर निगम है। आप मकान बनाना शुरू करिए, अभी कोई उनका अधिकारी आपका पैसा लेने जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी आपको बिजली का कनेक्शन लेने जाना है, वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और अभी आपको पानी का कनेक्शन लेना, वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वो एक एक पग पग पे भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी में आज ठीक है ओपी जी एक पग पढ़ाएंगे, आ रहा हूँ, रुक जाइए। लेकिन मैं एक सवाल सिंपल सा, हाँ सुनिए ओपी जी, बस आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, रुक जाइए बस, नहीं तो फिर चक्कर में सारे सवाल जवाब रह जाते हैं। हाँ ठीक है, 10 सेकंड सुन लीजिए। एकदम सिंपल सी, मैं बोलूंगा नहीं बीच में, लेकिन मुझे गैस के बारे में आप बताना कि आप एक घर में क्या डांट नहीं पड़ती है जब 1200 सिलेंडर खरीदते हो आप? तो इसका जरूर आप जवाब दीजिएगा। स्मार्ट शहर में क्या हुआ था? एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं ओपी सिंह जी मैं चाहूंगा, भले मैं अगर भ्रष्टाचार ना कहूं, लेकिन तो भी जो सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जैसा कि बताया उन्होंने, तो वाकई में कहीं ना कहीं इस पर वाकई में मंथन करने की जरूरत। और एक बड़ा मुद्दा है, आपकी एक बार टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दे हैं, ये रजनीकांत जी ने भी उठाए। इस बार पूरा मौका मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से जी। हाँ 1 मिनट पूरा आपका जी। पहली चीज तो मैं इनसे ये कहूंगा कि ये राजनीतिक चश्मा चंचल जी हटा करके कब्रिस्तान बनाम काशी कॉरिडोर को देख ले, मैनपुरी बनाम जो है वाराणसी को देख ले, अब कब्रिस्तान ये जो है कन्नौज बनाम अयोध्या को देख ले, ये जो है वो मथुरा वृंदावन। जवाब दीजिए, जवाब ओपी सिंह पर जवाब दीजिए, और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप अलग हैं, मैं ये मानता हूँ। पर्यटन एक अच्छे इंसान भी है आप, मुझे जवाब दीजिए। जवाब। देश में करोड़ों लोगों को आज इस पर्यटन के कारण उनको आज आपने कौन सा पर्यटन बढ़ाया लखनऊ के अंदर? हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा जनसंघ मिश्रा पार्क बनाया, आप कोई छोटा पार्क बता दो मुझे। मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, कुंभ, दीपोत्सव, सब झूठ वाली कहानी आपकी है, सब झूठी कहानी है। इसी गोमती नदी को गोमती रिवर बनाया हम लोगों ने, और आपने उसको बंद कर दिया। आपने उसको बंद कर दिया, नहीं तो जिस प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा था, जिस स्पीड में काम चल रहा था, आज 26 किलोमीटर कॉरिडोर होता। और इनके पार्टी के गरीब चुपके चुपके चोरी ये भी। गैस वाला जवाब सर, गैस वाला जवाब आज आपको जवाब देना पड़ेगा। गैस वाला जवाब। ओपी सर, आपके घर में गैस सिलेंडर कितने का आता है? जो गरीब ओपी सर, आपके घर में गैस सिलेंडर कितने का आता है? जवाब दीजिए। इनके पार्टी ओपी सिंह जी, गैस रिमाइंडर करना है में जल्दी से। स्वास्थ्य बीमा से उनको भी लाभ मिलता है, ये है जवाब। अरे गैस के बारे में पूछ रहा हूँ, भेदभाव गैस के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। प्रदेश और केंद्र सरकार की ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपके लंबी फेहरिस्त है। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप पाइपलाइन लगवा ली और पाइप गैस हो, इसलिए सिलेंडर का दाम ना दे पा रहे हो। ठीक है, चलिए मैं एक बार आज की डिबेट का फाइनल कमेंट एक वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी से। नावेद जी, बिजली, पानी, सड़क, गैस, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाएगा, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वाकई में कहीं ना कहीं आम जनता भी जब 4 तारीख को जब वोट करेगी, जब पहले चरण का होगा, तो ये मुद्दे ध्यान में रहेंगे कहीं ना कहीं। ये राजनीतिक दलों को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात। शहर की सरकार इनके पास में दशकों से है, ये बात सब जानते हैं। 9 साल से केंद्र की सरकार है, 6 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है। कई कमियां हैं, ये मानना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, नाली, खड़ंजा, बिजली, ट्रैफिक, इनके साथ में कुछ ऐसी समस्याएं जो इस चुनाव से संबंधित नहीं, जैसे गैस की बात हुई, ये बड़ी समस्या है। ये बात इस वक्त बच्चों के स्कूल की फीस बहुत महंगी हो गई है, और बुक सेट जो आ रहा है वो 10,000 से कम नहीं आ रहा है। जो 15,000 रुपए कमा रहा होगा वो कैसे लाएगा? उसके बच्चे बिना पढ़ाई के। समस्याओं का अंबार है, लेकिन चक्कर क्या है, हमारे देश के वोटर्स जो हैं वो प्यार करते हैं जब किसी पार्टी से, तो वो प्यार करते रहते हैं, फिर दिल में वो ऐसा ले लेते हैं कि दिमाग से नहीं सोचते हैं। एक लंबा दौर 40-50 साल का रहा, जिसमें इंदिरा गांधी, कांग्रेस, राजीव गांधी इतना प्यार किया कि 40-50 साल तक किसी की तरफ देखा ही नहीं। आज भाजपा की तरफ एक बड़ा तबका ऐसा है जो भाजपा से इतना प्यार करता है कि तकलीफें सह के भी उसको वोट देता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है आर्टिक को ठोक दिया गया, तलाक हो गई, वो तलाक बिल पास हो गया। बिल्कुल, इसीलिए उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गई है सत्ताधारी दल से। लेकिन
आप सब मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन ओपी सिंह जी, आज एक सवाल का जवाब नहीं मिला, वो गैस का, इसलिए अब आपको ना कभी चंचल जी जब आएंगे तो उसी गैस में आपको चाय जरूर पिलानी पड़ेगी। ये आप आज आप वादा करके जाइए, आप मुस्कुरा करके आप सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी, चंचल जी आपका, रजनीकांत जी आपका भी और नावेद जी आपका भी।